जिस हिसाब से आज के टाइम में गर्मी बढ़ रही है, एक अच्छा एसी होना हर इंसान की नीड बन चुका है। लेकिन क्या होगा अगर 30 से 40 हजार खर्च करने के बाद भी हमें गर्मी का सामना करना पड़ जाए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे वोल्टास 1.5 टन 3 स्टार एसी के बारे में, जिसको मैंने 2 सीज़न तक यूज़ किया है और मैं आज अपना ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ। सो वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। ये एसी मैंने 2021 मार्च में ही लिया था वोल्टास शोरूम से, और ये फ्लिपकार्ट का पेज मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगाया ताकि आप देख सकें कि इसमें क्या क्या ऑप्शन हमें मिलते हैं। बाकी ये एसी मुझे उस टाइम 32,000 का पड़ा था आफ्टर नेगोशिएशन, और मैंने साथ में इसकी AMC भी ले ली थी, जिसका कुछ फ़ायदा भी है और नहीं भी है, ये आपको आगे पता लगेगा। सो टोटल ये एसी मुझे 36,800 का पड़ा था। 32,000 का एसी, 3,000 AMC और 1,800 रुपये इसके इंस्टॉलेशन चार्जेस। और एसी लेने के दूसरे दिन ही वोल्टास शोरूम से टेक्नीशियन घर पे आ गए थे इंस्टॉलेशन के लिए। बट अगर मैं बात करूँ इंस्टॉलेशन एक्सपीरियंस की, तो वो बिल्कुल ही बेकार था, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी गलतियाँ की जिसकी वजह से मुझे इस साल बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। जैसे कि सबसे बड़ी गलती थी कि जो कॉपर के पाइप्स होते हैं वो पिंच हो गए थे इंस्टॉलिंग के टाइम पे, क्योंकि उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं थे। और मेरा आप सबको भी यही सजेशन रहेगा कि अपने एसी का इंस्टॉलेशन पूरा प्रॉपरली करवाएं। उनसे पहले ही बात कर लें कि उनके पास इक्विपमेंट्स पूरे हैं या नहीं। अगर नहीं है तो फिर उनको आगे काम ना करने दें, क्योंकि इंस्टॉलेशन की प्रॉब्लम फर्स्ट सीज़न में शायद ना पता चले, लेकिन सेकंड या थर्ड सीज़न में तो बहुत प्रॉब्लम आती है। और अगर एक्सटेंडेड वारंटी या फिर AMC नहीं है तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम आई। तो वापस आते हैं वोल्टास एसी रिव्यू पे। सो मेरा एक्सपीरियंस इस एसी के साथ बिल्कुल बेकार रहा है, और उसका मेन रीज़न है वोल्टास एसी की क्वालिटी और इनकी आफ्टर सेल सर्विस। फर्स्ट सीज़न में तो ये किसी तरह एसी ठीक कूलिंग कर गया, लेकिन सेकंड सीज़न में यानी कि इस साल मार्च स्टार्टिंग में ही मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि ये कूलिंग नहीं कर रहा। तो मैंने वोल्टास सर्विस सेंटर में कंप्लेंट कर दी, लेकिन इनके जो टेक्नीशियन हैं वो आए 1 हफ्ते के बाद, और उसने आते ही चेक किया और मुझे बताया कि इसमें सिर्फ गैस लीक की प्रॉब्लम है। लेकिन उसने उस दिन कुछ ठीक नहीं किया, उसने नेक्स्ट टेक्नीशियन को रेफ़र कर दिया, जो कि आया 4 दिन के बाद। इतना तो ठीक है, चलता है कि हर कंपनी का अपना अपना प्रोटोकॉल होता है कि फ़र्स्ट टाइम वो चेक करेंगे तो सेकंड टाइम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि जो सेकंड टेक्नीशियन आया उसने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला तो सही, लेकिन एक और बड़ी मिस्टेक कर दी। गैस डाली, लीकेज जो पॉइंट था वहाँ पर वेल्डिंग की, लेकिन उसने गैस डालने से पहले वैक्यूम नहीं किया, और उसकी वजह से मुझे 4 महीने तक सफ़र करना पड़ा। और जिनको वैक्यूम के बारे में नॉलेज नहीं है, मैं उनको बताना चाहूँगा कि वैक्यूम एक प्रोसेस है जो गैस फिल करने से पहले किया जाता है, ताकि जो पुरानी गैस जो एसी में है उसको पूरा निकाल लिया जाए, और उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल या फिर वाटर वेपर्स हैं उनको भी सारा सक करके बाहर निकाल दिया जाए। क्योंकि बाई चांस अगर वो बीच में रह जाएं और ऊपर से नई गैस डाल दी जाए और उसको रन किया जाए, तो कुछ टाइम के बाद कंप्रेसर भी डैमेज हो सकता है और कूलिंग पे भी इफेक्ट आ सकता है, जो कि मेरे केस में हुआ है। सो गैस डालने के बाद इस एसी ने 2 वीक तक तो ठीक कूलिंग की, लेकिन उसके बाद इसमें एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से मुझे 4 महीने तक सफ़र करना पड़ा, और इनके टेक्नीशियन को भी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि गैस तो फुल थी लेकिन ये कूलिंग अपने हिसाब से करता था। मतलब कि कभी कभी ये कूलिंग करता और कभी कभी ये कूलिंग नहीं करता। तो मैंने फिर से दोबारा कंप्लेंट की वोल्टास सर्विस सेंटर में, और इनके टेक्नीशियन फिर से 4-5 दिन के बाद आए। उन्होंने गैस चेक की, और अनलकीली उस टाइम ये एसी कूलिंग कर रहा था, इसलिए उन्होंने कहा कि आप इसको 16 पे चलाएं और इसकी सर्विस करवाएं। तो मैंने सर्विस करवाई, लेकिन फिर भी इसमें कोई चेंज नहीं आया, प्रॉब्लम वही थी। फिर मैंने दोबारा कंप्लेन की, तो ऐसे ही 4 बार इनके टेक्नीशियन घर पे आते गए, वो अपना अलग अलग सजेशन देते गए, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। तो लास्ट में इनके सीनियर टू सीनियर से बात करते करते उन्होंने एक अच्छे टेक्नीशियन को घर पे भेजा, जिसने एटलीस्ट ट्राई किया प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का। टेक्नीशियन ने पूरी गैस निकाल के वैक्यूम किया और दोबारा गैस भरी, तब जाके इसने कूलिंग स्टार्ट की। बट वो कूलिंग ज़्यादा देर तक नहीं चली, फिर से 2 वीक के बाद इसने यही प्रॉब्लम स्टार्ट कर दी, और फिर से वही सिलसिला चालू हो गया। मैं इनको कॉल करता रहा और ये घर पे टेक्नीशियन भेजते रहे, लेकिन समझ किसी को भी नहीं आई कि प्रॉब्लम असल में क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वोल्टास की क्वालिटी बहुत घटिया है, उसकी ही वजह से हमें ये प्रॉब्लम आई, और फाइनली एक टेक्नीशियन ने पता लगाया कि इसके इंडोर यूनिट
की कॉयल में बहुत माइनर सी लीकेज है जो नॉन रिपेयरेबल है। और लकीली उस टाइम इंडोर यूनिट की कॉयल भी अवेलेबल थी, तो उस दिन इन्होंने चेंज की, दोबारा से गैस भरी, तब जाके ये एसी ने काम करना स्टार्ट किया। अब इस एसी को रन करते हुए मुझे 1 वीक हो चुका है, अभी तक कोई प्रॉब्लम आई नहीं और कभी आए भी ना आए, होप सो। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप वोल्टास का एसी अब ना लें, क्योंकि इनकी क्वालिटी और इनकी आफ्टर सेल सर्विस आप देख चुके हो कितनी बेकार है। 4 मंथ से मैंने सफ़र किया है, क्योंकि 10 बार इनके टेक्नीशियन घर पे आए, 4 बार वाटर जेट सर्विस की, 3 बार गैस डाल दी और 1 बार इंडोर कॉयल चेंज हो गई, और तब जाके एसी ने थोड़ा ठीक काम करना शुरू किया। मैं आप सबको ये बोलूँगा कि आप कोई भी एसी लें, अपने एरिया में सबसे पहले चेक कर लें कि उनकी आफ्टर सेल सर्विस और पार्ट्स अवेलेबिलिटी प्रॉपर हो। और एसी लेने के टाइम पे AMC या एक्सटेंडेड वारंटी ज़रूर ले लें, नहीं तो बाद में बहुत पैसे खर्च होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग योर वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहें कि मैं आपका रिव्यू अपनी वीडियो पे शेयर करूं, तो आप मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं स्क्रीन पे शो हो रहे ID पे। एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।